दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील एस्ट्रोडॉट। दोस्तों आज का वीडियो भी हमारा वास्तु पर ही आधारित है। एक अच्छा मकान और एक अच्छा प्लाट हर किसी का सपना होता है। हर व्यक्ति जीवन में यही चाहता है कि उसका एक बहुत खूबसूरत बड़ा आलीशान मकान हो, लेकिन एक अच्छा मकान, एक अच्छा सकारात्मक होम हाउस बनाने के लिए एक अच्छे प्लाट की जरूरत होती है। और एक अच्छा प्लाट तब अच्छा होता है जब उसकी जमीन की जो मिट्टी है वो अच्छी होती है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हम जब प्लाट खरीद रहे हैं उसी समय हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप बना हुआ मकान खरीद रहे हैं तब आप क्या करें। जब भी आप कोई बना हुआ मकान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वहां की लोकेशन चेक करिए कि मकान किस जगह पर है। आपको ये देखना है कि मकान जिस भी दिशा में देखता हो, जौन सा भी मुखी हो, उसके सामने कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपका मकान जो हो ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें आती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, शरीर को निरोगी बनाती हैं, एक बहुत अच्छा हेल्थ इशू होता है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह कम कपड़ों में पूजा पाठ करते हैं ताकि सूर्य की जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। तो करना क्या है, यदि आप कोई मकान ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखें यदि मकान आपका उत्तरमुखी है या पूर्वमुखी हो तो सामने खुला होना चाहिए। आपके मकान के सामने कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन वहीं पर रुक जाएगी और आपको उसका एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। ये बड़ा वास्तु दोष है। इसके बाद मकान उत्तरमुखी और पूर्वमुखी को पहली प्राथमिकता दें। ये दो स्थिति जब ना मिले तब फिर आप पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी को मान्यता दें। चारों दिशाओं में मकान अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वह वास्तु के हिसाब से डिजाइन होने चाहिए। अब यदि आपका पूर्वमुखी या उत्तरमुखी मकान मान लीजिए, तो आप पहले ये देखें कि यहाँ पर डाउन होना चाहिए, सामने थोड़ा सा दक्षिण और पश्चिम के कंपेरिजन में नीचा होना चाहिए मकान, और सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा भारी हो, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा हल्की होनी चाहिए और दक्षिण और पश्चिम दिशा भारी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आप जब मकान खरीदने जा रहे हैं बना हुआ मकान, तो सबसे पहले उस मकान की हिस्ट्री चेक करें कि वो मकान कितने बार खरीदा गया और कितने बार बेचा गया। यदि वो मकान 3 से ज्यादा बार खरीदा भी गया और बेचा भी गया तो ऐसा मकान काफी डाउटफुल हो जाता है। फिर आपको इसकी हिस्ट्री को चेक करना चाहिए कि यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा, उनका हेल्थ स्टेटस क्या रहा, क्या वो लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे या परेशान रहे। यदि उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आपको मकान नहीं लेना चाहिए। इस बात को पहले बहुत अच्छे से गंभीरता से ऑब्जर्वेशन कर लें, एनालाइज कर लें, उसके बाद ही निर्णय पर पहुंचे। क्योंकि मकान एक बार लेने के बाद बहुत जल्दी चेंज नहीं हो पाता जीवन में, पैसा बहुत लगता है। ऐसी स्थिति में कोई गलत निर्णय आप ना ले लें, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं प्लाट। यदि आप प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन देखिए कि वहां पर दक्षिण और पश्चिम में बड़े बड़े पेड़ हों, चट्टाने हों, पत्थर हों, पहाड़ हों, ऊंचा हिस्सा हो, भारी हो दक्षिण और पश्चिम, और उत्तर और पूर्व का जो हिस्सा है सामने का वो लाइट वेट हो, छोटे छोटे प्लांट हो, ज्यादा बड़े पेड़ ना हो, पानी का स्रोत हो, उत्तर पूर्व में ईशान में नदी हो, तालाब हो, हल्का हो, ज्यादा भारी ना हो दक्षिण और पश्चिम की तुलना में। लोकेशन ऐसी हो कि पूर्व से सूर्य की किरणें सबसे पहले हमारे मकान पर पड़नी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्य की किरणें जब मकान पर पड़ती हैं तो बहुत सारी जो नेगेटिविटी या जो नकारात्मक परिस्थितियां हमारे मकान में होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, उनका पढ़ाई में मन लगता है। यदि हमारी उत्तर दिशा पैक है, बंद है, तो फिर सूर्य का प्रकाश हमारे घर में नहीं आ पाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि सूर्य की किरणों से हम मकान के बहुत सारे वास्तु उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणों में इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो जितनी भी नेगेटिव वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे हमारा घर काफी पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद दूसरा उपाय प्लाट को चेक करने का हम आपको बता रहे हैं।
आप एक बहुत छोटा बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने या साल भर के आसपास हो, 1 वर्ष से कम का हो, उसे आप गोद में लेकर प्लाट के बीच में खड़े हो जाएं। यदि बच्चा रोने लगता है तो आप ये मान के चलिए कि वो प्लाट में नेगेटिविटी ज़्यादा है, उस मकान की जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है। ऐसे मकान में, प्लाट में यदि आप मकान बनाएंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। ऐसा भी यदि नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए एक और तीसरा उपाय है प्लाट को चेक करने का। आपकी फैमिली में जो भी बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या फिर आप स्वयं सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में प्लाट पर जाइए और 15-20 बार लंबी लंबी सांस आपको लेना है। यदि आप आसानी से सांस ले पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान या रुकावट नहीं आ रही, तो फिर वो प्लाट आपके लिए अच्छा है। उसकी ज़मीन जो है पॉजिटिव है, उस ज़मीन की सोल में यानी मिट्टी में काफ़ी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। एक तीसरा प्रकार ये हो गया। ये भी यदि नहीं हो पा रहा है तो चौथा एक अंतिम उपाय आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। बहुत आसान उपाय है, इसे आप कर ही सकते हैं। प्लाट के मध्य में एक 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा खोद लीजिए। 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा खोद लीजिए। उसमें जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी को आप दोबारा भर दीजिए। यदि उस गड्ढे में वही मिट्टी जो उस गड्ढे से निकली है, पूरा गड्ढा भर जाता है, फ्री मिट्टी बच जाती है, मतलब वो प्लाट आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। और यदि मिट्टी उस गड्ढे को पूरा भर देती है, उसके बाद भी गड्ढा नहीं भर पाता, कुछ खाली रह पाता है, इसका मतलब उसे हम भूखी जमीन कहते हैं, अनसैचुरेटेड लैंड। ऐसी जमीन में आप मकान बनाकर कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी आपको हैप्पीनेस लाइफ में नहीं मिलेगी। आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे, बिजनेस में आपको लॉस होगा, फैमिली में प्रॉब्लम होगी, आपस में हस्बैंड वाइफ में बनेगी नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आते रहेगी, बच्चों को हेल्थ अच्छी नहीं होगी। आप एक ही उपाय कर लीजिए, इससे भी आपको प्लाट चेक करने में काफ़ी आसानी होगी। इतना भी यदि आप नहीं कर सकते तो उसी गड्ढे में 1.5 बाई 1.5 का जो गड्ढा आपने खोदा है उसको पानी से भर दीजिए। 100 कदम जाइए, वापस आइए। आपको गड्ढे का वाटर लेवल चेक करना है। यदि गड्ढे में पानी पूरा भरा हुआ है तो मतलब वो जमीन आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, उसमें आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन यदि वो गड्ढा पानी को सोख लेता है, कम से कम आधा 50% सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उस जमीन की मिट्टी में ताकत नहीं है, पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे प्लाट में मकान बनाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, जिंदगी भर परेशान रहेंगे, तमाम प्रकार के नेगेटिव इश्यू आएंगे, हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस बने रहेंगे। इस तरह दोस्तों, ये आप मकान को चेक करें, प्लाट को चेक करें। मैंने दोनों चीज़ें आपको बहुत आसानी से बताई हैं। किसी और भी वास्तुशास्त्री को बुलाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप निर्णय ना ले सकें तो फिर जरूर आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट से या वास्तुशास्त्री को बुलाकर उस जमीन को चेक करा सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्री के पास एक अलग प्रकार की फीलिंग्स होती है। इंस्टीट्यूशन पर काम करते हैं, मन की आवाज़ से मैसेज आता है, जमीन पर खड़े होते ही एहसास हो जाता है हम लोगों को कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। ऐसी खुशबू मिट्टी से आती है 7 प्रकार की, जिससे यह चेक हो जाता है कि जो मिट्टी का टाइप्स है या प्रकार है वो कैसी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने जाना यहाँ पर कि कैसे हम प्लाट को चेक कर सकते हैं, मकान खरीदने के पहले हम उसकी हिस्ट्री को कैसे चेक करके अपनी लाइफ को ग्लोरियस, हैप्पीनेस और खुशियों से भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर हम एक वास्तु का एक अच्छा विषय लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।